दोस्तों अगर कंपनी यहाँ पे बुश की जगह बेरिंग देना स्टार्ट कर देना तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होगा कि जो आपका मैनुअल स्टीयरिंग वाला ट्रैक्टर है ना वो भी बिल्कुल पावर स्टीयरिंग की तरह काम करेगा। और जो आपके इस पैडल में प्ले है भाइयों वो भी बिल्कुल जीरो हो जाएगी, ट्रैक्टर चलेगा बिल्कुल स्मूथ। और जो सेंटर पिन आती है, ठीक है, जैसे सेंटर पिन में भी बुश है तो कंपनी को सेंटर पिन में भी बुश की जगह बेरिंग देना चाहिए। और इस पैडल में भी जो इस पैडल में बुश आते हैं इनको जो ना चेंज करना भी काफ़ी मुश्किल रहता है, क्योंकि हर बार एक्सल खोल के आपको खराद मशीन पे ले जाना पड़ता है, जबकि बेरिंग को जो है आप घर पे ही आसानी से बदल सकते हैं, सिर्फ एक या दो व्यक्ति ही। सभी किसान भाइयों को राम राम। दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जितने भी 2 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर रहते हैं उनमें जो फ्रंट एक्सल रहता है, फ्रंट एक्सल के सेंटर पिन और इस पैडल के बारे में, क्योंकि इसमें जो है ना कंपनियों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बदलाव करने की। क्योंकि दोस्तों जब ट्रैक्टर नए आते हैं तो भाई देखो हर चीज़ अच्छे से फिट एंड फिनिशिंग आती है तो नए तो चलते हैं ठीक, लेकिन जब ट्रैक्टर 1 या 2 साल हो जाते हैं तो भाई ट्रैक्टर में दिक्कत आने लगती है फ्रंट एक्सल में काफ़ी ज़्यादा। उसमें होता क्या, कई बार जब आप ट्रैक्टर को मान लिया फुल आरपीएम पे रोड पे चला रहे हैं तो भाई होता क्या है, जो ट्रैक्टर के पहिए हैं अगले वाले वो ऐसे ऐसे हिलते हैं, आपने बहुत बार देखा भी होगा। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि कंपनियों को क्या आवश्यकता है, कि मतलब जो कंपनी सभी ट्रैक्टर कंपनियां, आइशर नहीं, आइशर सिर्फ मैंने एक अपने उदाहरण के लिए रखा हुआ है, बाकी जितनी भी सभी ट्रैक्टर कंपनियां हैं उन्हें क्या ज़रूरत है कि अगले हिस्से में वो ज़्यादा से ज़्यादा बदलाव करें, जिससे भाई बहुत अच्छी सहूलियत हो जाए और किसानों को जो मेंटेनेंस है वो भी कम पड़े। अब दोस्तों हम बात करेंगे ये सिर्फ 2 व्हील ड्राइव के लिए, क्योंकि 4 व्हील ड्राइव में वो चीज़, इस पैडल में तो वो चीज़ आती है लेकिन सेंटर पिन में नहीं आती है, तो हम फिलहाल बात करेंगे 2 व्हील वाले की। अब दोस्तों होता क्या है, देखो जैसे हमारे पास ये 1 2 3 4 ट्रैक्टर खड़े हैं, ठीक है दोस्तों, 4 क्या, जितने भी सभी कंपनियों के A to Z जितनी भी ट्रैक्टर कंपनियां सभी के फ्रंट एक्सल में यही सेम चीज़ आती है। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ होता क्या है। अब जैसे भाई देखो ये है फ्रंट एक्सल का स्पैंडल, ठीक है जी। अब इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे एक बुश रहता है, ठीक है, ये अपना स्पैंडल हो गया, ये देखिए अब, ठीक है, थोड़ा भाई वो गंदा हो रहा है, ग्रीस वगैरह लग रहा है नहीं। तो एक बुश यहाँ पे आता है, इसमें जो पीतल का रहता है, ठीक है, एक आता है बुश नीचे की तरफ, ठीक है, 2 बुश आते हैं जिससे मान लिया आपका ट्रैक्टर जो स्मूथ भी चले, इसमें ग्रीस भरा जाता है जिससे स्टीयरिंग जो है वो आसानी से कट जाए, मतलब घूम जाए। बुश का काम ये रहता है कि जो आपका स्पैंडल है उसको ख़राब होने से बचाए, सिर्फ बुश कट जाता है तो आपकी स्पैंडल की लाइफ ऐसे ही बनी रहती है। अब दोस्तों इनमें देखो जब ट्रैक्टर कोई सा भी हो नया आता है तो ये स्टीयरिंग में जो चाल है, मतलब जो आपके पहिए हिलते हैं या फिर स्पैंडल में पिले, वो बिल्कुल जीरो रहती है, क्योंकि भाई कंपनी बहुत ही अच्छे तरीके से फिट एंड फिनिशिंग करके देती है। लेकिन भैया होता क्या है, जब आपका ट्रैक्टर 1 साल या 2 साल चल जाता है तो उसमें क्या होता है, इनमें जो ना प्ले बन जाती है, ठीक है। अब आपको जो ना, जब आप इनमें या तो बुश डलवाएंगे या फिर स्पैंडल डलवाएंगे, उसके लिए आपको फ्रंट एक्सल खोल के ले जाना पड़ेगा, खराद मशीन पर जाएगा, ठीक है। वो भी फिर देखो जैसी फिटिंग कंपनी से आती है ना, ऐसी फिटिंग आपको दोबारा नहीं मिल सकती, चाहे आप कितने भी अच्छे मिस्त्री से इनको फिट करा लें, ठीक है। उनमें थोड़ी बहुत पिले रह जाती है। अब उस पिले का कारण क्या बनता है, जब आप ट्रैक्टर को मान लें कहीं रोड पे जा रहे हैं, इधर से उधर कहीं भी जा रहे हैं, तो उसमें होता क्या है, जब आपका ट्रैक्टर स्पीड में चलता है 2400-2500 आरपीएम पे, तो जो मैनुअल स्टीयरिंग वाले ट्रैक्टर हैं उनमें ये दिक्कत ज़्यादा आती है। पावर स्टीयरिंग वाले में तब भी काम आती है, क्योंकि भाई पावर स्टीयरिंग में जैक लगा रहता है तो वो कंट्रोल में रखता है, ठीक है। लेकिन मैनुअल स्टीयरिंग वाले में क्या होता है, आपके जो पहिए हैं, जब आपने देखा भी होगा, वो भाई ऐसे ऐसे मतलब लहर के चलते हैं, कभी इधर को जरा सा कभी उधर को, क्योंकि उसका कारण रहता है क्योंकि इनमें जो बुश हैं, बुश और स्पैंडल में पिले की वजह से, ठीक है। अब जो सेंटर पिन है उसमें भी ये बुश आता है। तो भैया देखो मेरा सुझाव ये है, ठीक है, जितनी भी कंपनियां हैं सभी को जो ना अपने यहाँ पे बुश की जगह, ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है, बुश की जगह बेरिंग देना स्टार्ट कर दें भाई। उससे क्या होगा, देखो दोनों ही चीज़ों के अपने फ़ायदे हैं। पहले मैं एक बार फ़ायदा बता दूं आपको, जो बुश के फ़ायदे ये हैं भाइयों, आपका बुश कितना भी घिस जाए, आपको जो है ना कभी भी आपका ट्रैक्टर मतलब कहीं पे रुक नहीं सकता। मान लिया भाई आपको आज टाइम नहीं है, आप कल भी चला सकते हैं, परसों भी चला सकते हैं, आप 1-2 महीना भी ऐसे चला सकते हैं, अगर आपके ट्रैक्टर के बुश, स्पैंडल के बुश जो है वो ख़राब हो चुके हैं, ठीक है। आपको एकदम काम कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। तो इसमें फ़ायदा तो ये रहता है, लेकिन नुकसान ये रहता है कि कुछ टाइम बाद जो ना हमारे जब इसमें पिले हो जाती है तो हमारे जो ट्रैक्टर का स्टीयरिंग है वो इधर उधर भागता है, तो काफ़ी दिक्कत होती है रोड पे। लेकिन अब हम बात करेंगे, अगर कंपनी इनमें यहाँ पे स्पैंडल में भी और सेंटर पिन में भी बेरिंग देना स्टार्ट कर दे तो भाई उससे देखो बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। सबसे पहला फ़ायदा तो देखो ये है, मैं एक बार आपको 557 का दिखाता हूँ, क्योंकि इसमें आगे जो ना काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। अब दोस्तों देखो इसमें एक बुश तो यहाँ पे है, एक बुश है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर बुश की जगह कंपनी यहाँ पे बेरिंग देना स्टार्ट कर दें, ऊपर भी एक नीचे भी एक, तो भाइयों क्या होगा, आपका ट्रैक्टर जितने भी टाइम चलेगा, जितने भी साल चलेगा भाई, कभी भी जो स्पैंडल में पिले नहीं होगी बिल्कुल भी। मान लिया आपका बेरिंग ख़राब हो गया, टूट गया, तो भाई आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चेंज करना भी इतना इतना ज़्यादा टफ नहीं रहेगा,
बुश से आसान पड़ेगा बैरिंग को चेंज करना। क्योंकि जितने भी 4 व्हील ड्राइव वाले ट्रैक्टर आते हैं ना, 4 व्हील ड्राइव वालों में देखो हिस्सा अलग हो जाता है, एक्सल भी अलग हो जाता है, तो उसमें जो ना बुश की जगह बैरिंगों का ही इस्तेमाल होता है। उसमें ऊपर भी बैरिंग आता है और नीचे भी बैरिंग आता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा फ्रंट जो 4 व्हील वाले ट्रैक्टर रहते हैं ना भाइयों, उनमें उनके स्पैंडल में कभी भी आपको चाल नहीं मिलती, क्योंकि उनमें स्पैंडल रहता ही नहीं है, उनमें अलग तरह का सिस्टम रहता है। लेकिन 2 व्हील वाले में तो देखो स्पैंडल देना पड़ेगा, ठीक है। 2 व्हील में ऐसा सिस्टम नहीं हो सकता, लेकिन 2 व्हील में क्या हो सकता है, बदलाव ये हो सकता है कि कंपनी बुश की जगह बैरिंग देना स्टार्ट कर दे, एक बैरिंग ऊपर दे दे, एक बैरिंग नीचे दे दे, ठीक है भाइयों। भाइयों उससे बहुत ही बढ़िया फ़ायदा होने वाला है। आप ट्रैक्टर को रोड पे कितनी भी तेज़ चला लो, आपके पहिए जो है बिल्कुल भी इधर उधर नहीं भागेंगे। अब दूसरी बात आई इसकी, जो सेंटर पिन की, सेंटर पिन में भाइयों देखो कंपनी जो है बुश ही देती है। मेरे हिसाब से सिर्फ कुबोटा है जो शायद इसमें बैरिंग देती है सेंटर पिन में, उसका मुझे पक्का कन्फर्म नहीं है, लेकिन शायद कुबोटा है। तो भाइयों उसमें जो ना देखो बैरिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहता है कि भाई आपके जो स्पैंडल है या सेंटर पिन में है, उनमें जो ना बिल्कुल ज़ीरो प्ले रह जाती है, मतलब बिल्कुल एमएम भी नहीं बोल सकते, क्योंकि बिल्कुल फिक्स हो जाता है, ठीक है। उसमें बहुत ही बढ़िया मतलब जो आपका, और देखो दूसरी बात क्या होता है, जब मान लिया आपका ट्रैक्टर पुराना हो जाता है तो भाई कुछ टाइम में देखो इनमें कीचड़ भी भरती है, धूल मिट्टी बुश भी कट जाते हैं, तो स्टीयरिंग जो है देखो पावर स्टीयरिंग वाले को तो फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन जो मैनुअल स्टीयरिंग वाले रहते हैं भाई स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा टाइट होने लगता है, क्योंकि भाई अंदर कीचड़ वगैरह बुश कट गया, स्पैंडल कट गया, तो काफ़ी सारी परेशानी होती है। लेकिन जब इनमें बैरिंग डल जाएगा तो भाई बैरिंग डलने से आपका मैनुअल स्टीयरिंग भी बिल्कुल पावर स्टीयरिंग की तरह काम करेगा। तो ये फ़ायदा है बुश की जगह बैरिंग देने का। अब दोस्तों ये मेरा आइडिया है, जो कि बाकी अब आप कमेंट करके बताना कि अगर सभी कंपनियां इनमें बुश की जगह बैरिंग देने स्टार्ट कर दें तो भाई कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखो फ़ायदे तो काफ़ी हैं, लेकिन देखो मैं एक आपको नुकसान भी बता देता हूँ, क्योंकि देखो हर चीज़ कुछ भी हो, जिस चीज़ का फ़ायदा होगा भाई उसका नुकसान भी ज़रूर होगा। उसका देखो नुकसान तो ये हो जाएगा, मान लिया आप कहीं पर जा रहे हैं, आपका अचानक से बैरिंग टूट गया, तो भाई आपको तुरंत ही वो बैरिंग चेंज कराना पड़ेगा, ठीक है। वो ट्रैक्टर फिर बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा, क्योंकि इसमें जो चाल है प्ले वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। उसका नुकसान सिर्फ एक है कि अगर आपका बैरिंग कहीं भी टूट गया तो भाई आपको जो तुरंत के तुरंत ही चेंज कराना पड़ेगा। लेकिन इस बुश वाले में ऐसा नहीं है। बुश वाले में अगर आपका बुश कट भी जाता है तो भाई आप 1 महीना 2 महीना 6 महीने तक भी आराम से उसको निकाल सकते हैं, धीरे धीरे चला के। तो देखो दोनों चीज़ों के ही अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान भी हैं। और बैरिंग को जो स्पैंडल और सेंटर पिन में बैरिंग आएंगे उनको बदलना भी काफ़ी आसान रहेगा, क्योंकि जब आप बुश चेंज कराते हैं तो बार बार आपको सीट बनानी पड़ती है, खराद पे ले जाने पड़ता है पूरा एक्सल खोल के, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम रहता वो टाइम खर्च होता है, मिस्त्री की जो लेबर है वो बढ़ती है, ठीक है। बाकी खर्चा दोनों का लगभग उतना ही आएगा, 400-500 के आसपास का एक बुश आता है सिंगल, जो पीतल वाला डलवाते हैं, कुछ भाई लोहे का भी डलवा देते हैं, लेकिन भाई वो जो पीतल के बुश रहते हैं वो लगभग 400-500 का एक पीतल का बुश आता है, तो बैरिंग भी लगभग इतने का ही पड़ेगा, ठीक है। बाकी बैरिंग को आप घर पे आसानी से बदल सकते हैं। बुश को आप बहुत ही रेयर केस है कि आपका बुश जो है वो घर पे बदल ले, क्योंकि बुश बदलवाने के लिए आपको खराद मशीन पर जाना ही पड़ता है मैकेनिक के पास। तो भाइयों आपको मेरा ये सुझाव कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। अगर मेरी बात आपको गलत लगी तो भी कमेंट करके बताएं, सही लगी हो तो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।